अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर वेलकम और खैर मकदम है। तो आज से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के उर्दू विषय की तैयारी शुरू करवा रहे हैं। जहां तक मैट्रिक के सिलेबस यानी उसके निसाब की बात है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कि मैट्रिक में 2 दरसी किताब यानी 2 पाठ्य पुस्तक चलती है, जिसमें एक का नाम है आपका दरख्शां, जो कि पार्ट 2 यानी हिस्सा दोम है, और दूसरी किताब जो है वो है रोशनी हिस्सा दोम। तो बेसिकली 2 किताबें हैं जो आपके निसाब में हैं, एक दरख्शां और दूसरी किताब है रोशनी। इसके अलावा उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद से भी काफ़ी सारे सवालात आते हैं। तो आपको तीनों चीज़ों को पढ़ना होगा, यानी जो आपकी दरसी किताब है दरख्शां और रोशनी, इसको तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ उर्दू कवायद को भी पढ़ना है। अगर आप लोग उर्दू कवायद मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जब हमारे चैनल पर पूरा 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस दिन से मैं उर्दू कवायद की तैयारी या उर्दू कवायद की वीडियोस अपलोड करूंगा। ये उर्दू कवायद जो है मैट्रिक वालों के लिए भी होगा और इंटर वालों के लिए भी होगा, और इसी तरीके से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी मुकाबला जाती इम्तिहानात अभी हो रहे हैं, जैसे कि सीटेट हो या BPSC वगैरह में जो उर्दू पेपर आ रहे हैं, तो उसमें भी उर्दू कवायद से सवालात आते हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी कवायद की वीडियोस आएगी वो बहुत ही हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उर्दू कवायद की वीडियोस या उर्दू कवायद की क्लास जल्द से जल्द शुरू हो, तो इसके लिए बस एक शर्त है कि आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दें, तो फिर मैं उर्दू कवायद की वीडियोस लाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो आपकी दरसी किताब है दरख्शां हिस्सा दोम, उसका जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहला सबक है, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज से हम लोग मैट्रिक के उर्दू की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला चैप्टर, जो सबसे पहला सबक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हम्द। क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम्द पढ़ते हैं। और ये हम्द किनका लिखा हुआ है, यानी इस चैप्टर के या इस सबक के मुसन्निफ कौन है, तो वो है आपके शबनम कमाली, है ना। जो पहला आपका हम्द है उसके मुसन्निफ कौन है? शबनम कमाली। आपका जो दरख्शां बुक है वो 2 ग्रुप में बटा हुआ है ना, 2 हिस्सों में तकसीम है। एक है आपका हिस्सा नस्र और दूसरा है हिस्सा नज़्म। हिस्सा नस्र में हम लोग कहानी यानी अफसाना, नावल, दास्तान वगैरह पढ़ते हैं, और जो आपका दूसरा हिस्सा है हिस्सा नज़्म, उसमें हम लोग शायरी पढ़ते हैं, जैसे कि हम्द है, गज़ल है, नज़्म है। तो आपकी जो किताब है उसमें सबसे पहले हिस्सा नस्र से शुरू किया गया है, यानी पहले आप लोग अफसाना पढ़ेंगे, फिर मजमून पढ़ेंगे, इस तरह से आगे चलेंगे। जब हिस्सा नस्र मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपका हिस्सा नज़्म यानी शायरी वाला शुरू होगा। लेकिन ये आप देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? हम्द, जो कि हिस्सा शायरी में आता है, यानी हम्द क्या एक शायरी है। तो ये तो हिस्सा शायरी यानी हिस्सा नज़्म हो गया। तो ये सबसे पहले क्यों? क्योंकि हमारी किताब जो शुरू हो रही है उसमें जो पहला ग्रुप है वो हिस्सा नस्र का है, इसको तो नज़्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि हम्द में किसकी तारीफ़ होती है? हाँ, अल्लाह ताला की। मंजूम यानी कि शायरी में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम का अल्लाह के नाम से शुरू करना बहुत ही बाबरकत यानी मुतबर्रक समझा जाता है। तो किसी भी किताब को खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि अल्लाह के नाम से किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बाबरकत समझा जाता है। तो यही वजह है कि हमारी जो दरसी किताब है दरख्शां हिस्सा दोम, उसकी भी जो शुरुआत है वो हम्द से की गई है। लेकिन हिस्सा नस्र जो आपका शायरी वाला है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, वो किताब के दूसरे हिस्से में है। पहले हिस्से में सिर्फ हिस्सा नस्र यानी कहानी वाली चीज़ें आएंगी। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हम्द के बारे में। हम्द क्या होता है? तो हम्द की तारीफ़ अगर पूछ लिया जाए या कहा जाए हम्द के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, तो लिखेंगे हम्द के माने हैं तारीफ़ के। हम्द के माना तारीफ़ के होते हैं। आगे देखिए, जिस नज़्म में यानी जिस शायरी में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में, जिस शायरी में अल्लाह ताला की तारीफ़, उनकी सिफ़ात है ना बयान की जाएंगी, तो उसी नज़्म को हम क्या कहेंगे? हम्द कहेंगे। यानी हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। आगे देखिए, आगे आपका नात। सवाल आएगा कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो आप लिखेंगे कि जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। यानी नात में हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाएगी और हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी। ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो बुनियादी फ़र्क यही है
कि नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान होगी और हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ये है बुनियादी फ़र्क हम्द और नात में। आगे है आपका मनक़बत, है ना। मनक़बत में किसकी तारीफ़ होती है? ये भी शायरी का हिस्सा है। जिस नज़्म में बुज़ुर्गाने दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, है ना। बुज़ुर्गाने दीन, खुलफ़ाए राशिदीन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, है ना, अल्लाह के दोस्त हैं। वली मीन्स दोस्त होता है, तो जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन लोगों की तारीफ़ अगर हम शायरी में करेंगे, या इसी तरीके से खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ अगर हम शायरी में करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मनक़बत कहलाएगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन 4 हैं। यहाँ पर आपसे सवाल है कि आप उन चारों खुलफ़ा के नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि वो 4 खुलफ़ाए राशिदीन कौन कौन हैं। आगे देखिए, आगे है आपका कसीदा। ये भी पूछा जाता है कि कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो लिखेंगे जिस नज़्म में किसी भी आम शख्स की किसी भी आम शख्स की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं, है ना। कसीदा में किसी भी आम शख्स की तारीफ़ बयान की जाएगी। मनक़बत में बुज़ुर्गाने दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाएगी। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाएगी और हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें किस में होंगी? शायरी में, है ना, जिसे हम नज़्म कहते हैं। तो चलिए, ये हम लोगों ने हम्द के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली है। यहाँ पर आपसे बस यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं कि हम्द में किसकी तारीफ़ होती है, या हम्द की तारीफ़ क्या है, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, या फिर मनक़बत में और कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती थी। ये 4 चीज़ें हैं जो यहाँ से सवालात आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे शबनम कमाली, जो हमारा शामिल निसाब हम्द है ना। अच्छा, शामिल निसाब हम्द का उन्वान क्या है? हाँ, हम्दे खुदाए अज़्ज़वजल। क्या है? हम्दे खुदाए अज़्ज़वजल, ये हमारे शामिल निसाब हम्द का उन्वान है। तो शामिल निसाब हम्द जो है, उस हम्द के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुसन्निफ़ हैं कौन? शबनम कमाली। तो शबनम कमाली के बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या नाम है असल नाम? असल नाम क्या है इनका? मुस्तफ़ा रज़ा। इनकी पैदाइश हुई है 1938 में। कब हुई है? 1938 में इनकी पैदाइश हुई है, 1938। और जाए पैदाइश, जाए मतलब जगह, है ना, यानी पैदाइश की जगह क्या है, कहाँ पर ये पैदा हुए थे। तो जाए पैदाइश इनका है पोखरीरा, ज़िला सीतामढ़ी। पोखरीरा एक जगह है ज़िला सीतामढ़ी में, वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। और ये सीतामढ़ी कहाँ पड़ता है? तो बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो सूबा इनका क्या हो जाएगा? बिहार। अगर पूछा जाए कि शबनम कमाली की पैदाइश किस सूबे में, किस रियासत में हुई है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? बिहार। आगे देखिए, अब बात आएगी इनके वफ़ात की। तो वफ़ात हमने लिखा है 2004। हालांकि आपकी जो किताब है दरख्शां, उसमें वफ़ात के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी इनकी वफ़ात को मेंशन नहीं किया गया है। तो जहाँ तक हमने मालूम किया 2004 या कहीं कहीं पर 2006 भी मिलता है, ठीक है। 2004 या 2006 में इनकी वफ़ात हुई है, तो ज़्यादा हम लोग 2004 को ही मानेंगे। आगे है तसानीफ़। तसानीफ़ का माने क्या होगा? जब भी आपसे तसानीफ़ पूछा जाए या तसानीफ़ के बारे में कोई बात हो तो हम लोग जानेंगे कि तसानीफ़ मतलब होती है किताबें, है ना, यानी उनकी किताबों के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी तसानीफ़ सवाल में आए तो समझ जाइएगा वो किसके बारे में बात हो रही है? किताबों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है तसानीफ़ यानी शबनम कमाली की किताबें। तो शबनम कमाली की कुल 5 किताबें हैं। उनका नाम देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है अनवारे अक़ीदत। सबसे पहली किताब का नाम है अनवारे अक़ीदत। दूसरी किताब का नाम है रियाज़े अक़ीदत। क्या पढ़ेंगे? रियाज़े अक़ीदत। उसके बाद तीसरी जो किताब है उसका नाम है ज़ियाए अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत। और चौथी किताब है फ़िरदौसे अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत। और 5वीं और आखिरी किताब है सहबाए अक़ीदत। स्वाद से लिखेंगे सहबाए अक़ीदत। तो ये कुल 5 किताबें हैं जो शबनम कमाली ने लिखी हैं, यानी उनकी तसानीफ़ हैं। और यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि ये जो 5 किताबें हैं ये किस मौजू पर हैं, है ना, किस चीज़ का ये मजमुआ है। तो आप याद रखेंगे ये 5 किताबें क्या हैं? नातिया शायरी के मजमुए। ये 5 किताबें अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत। ये क्या है? नातिया शायरी के मजमुए हैं, है ना, यानी नात की किताबें हैं ये 5 के 5। तो ये थे शबनम कमाली के बारे में।
उनका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। उनकी पैदाइश हुई है 1938 में। जाए पैदाइश उनका है पोखरीरा, ज़िला सीतामढ़ी में। उनकी वफ़ात 2004 या कहीं कहीं 2006 भी मिलता है। और तसानीफ़ अगर पूछा जाए तो 5 किताबें हैं, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत। और ये पाँचों किताबें किस मौजू पर हैं? तो नातिया शायरी के मजमूए हैं। तो ये रहा आपका दरख्शां हिस्सा दोम के पहले सबक का पूरा निचोड़। तो हमने आपके पहले सबक को यानी पहले चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया है। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको मैंने लिख कर बता दी हैं। अब यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपके बुक में जो सवालात हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे सवालात आपके यहीं से हल हो जाएंगे। अगर पैदाइश पूछा जाए तो पैदाइश के बारे में लिख देंगे 1938 में, है ना। वफ़ात पूछा जाए 2004 में। तसानीफ़ के बारे में पूछा जाए तो ये सारी किताबें हैं। ज़ाय पैदाइश ये है। अगर पूछा जाए कि हम्द के बारे में कुछ लिखिए या हम्द की तारीफ़ लिखिए, आप लिख देंगे कि हम्द के माने तारीफ़ के होते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। अगर नात के बारे में पूछा जाए तो वो भी आप लिख लेंगे। और अगर हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क पूछा जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं कि जहाँ हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो आज हमने अपने पहले चैप्टर को बिल्कुल तफसील के साथ पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो आपका दूसरा चैप्टर है यानी अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ सुहेल अज़ीमाबादी हैं, उस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और कुछ भी सवालात या कुछ भी पूछना हो तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो भी बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।